नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे रिमूवल ऑफ टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। हाँ जी दोस्तों, जो टीसीएस सेल्स ऑफ गुड्स के ऊपर लगता था 206C1H के अंदर 0.1%, उसका रिमूवल गवर्नमेंट ने कर दिया है 1 अप्रैल 2025 से। इस प्रोविज़न का रिमूवल अब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए समझेंगे कि इसका रिमूवल कैसे हो गया और कैसे सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर जो टीसीएस 0.1% करता था वो हटा दिया गया। क्या इसका इफेक्ट सेक्शन 194Q पे भी पड़ेगा, टीडीएस ऑन परचेज ऑफ गुड्स का, जो कि 0.1% वाला प्रोविजन है। तो चलिए समझेंगे डिटेल में, केस स्टडी के साथ बताऊंगा। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। दोस्तों बात करेंगे टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, सेक्शन 206C1H। इसके अंदर टीसीएस काटा जाता था। इसका रिमूवल का प्रपोजल फाइनेंस बिल 2025 में रखा गया था। चलिए समझेंगे कि पहले सेक्शन 206C1H होता क्या है। तो एज पर सेक्शन 206C1H इनकम टैक्स एक्ट के अंदर मैंडेटरी होता है टीसीएस काटना या टीसीएस को कलेक्ट करना जब आप गुड्स की सेल कर रहे हो। 0.1% का टीसीएस भी सेल इनवॉइस पे लगाते थे और पार्टी से आप टीसीएस कलेक्ट करते थे। ओनली इन द वन कंडीशन। कौन सी कंडीशन में? जब गुड्स की वैल्यू एक्सीड हो जाती है, यानी सेल की वैल्यू एक्सीड हो जाती है 50 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर। किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर जिस पार्टी को आप माल बेच रहे हो, अगर उससे 50 लाख से ऊपर का बिजनेस कर लेते हो, 50 लाख से ऊपर का अमाउंट सेल कर देते हो, गुड सेल कर देते हो, तो उस केस में 0.1% का टीसीएस काटना पड़ जाता है आपको उस पार्टी का। और वो टीसीएस डिपॉजिट भी करना होता है गवर्नमेंट को। इसमें एक कंडीशन और होती थी कि सेलर अगर सेल कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है, जो गुड्स उसने बेचा है उसके अगेंस्ट में, और जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए से ज़्यादा है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो उसको 0.1% टीसीएस काटना होता था। और इसमें एक कंडीशन और थी, ये प्रोविज़न उसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो सेलर है, यानी जो माल बेचने वाला है, उसकी अगर टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो जाती है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, मतलब पिछले साल अगर उसकी टर्नओवर 10 करोड़ से एक्सीड हो गई है, तो उस पर 206C1H एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर किसी पार्टी को 50 लाख से ऊपर का माल बेच देता है, किसी भी एक पार्टी को, तो उस केस में उसको टीसीएस काटना होगा 0.1% उस पार्टी के अगेंस्ट में। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, एबीसी लिमिटेड जिसकी टर्नओवर 12 करोड़ रुपए थी पिछले साल, वो सेल करता है गुड्स का XYZ ट्रेडर को 70 लाख रुपए का करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके ऊपर सेक्शन 206C एप्लीकेबल हो जाएगा। 50 लाख की वैल्यू भी एक्सीड हो गई, तो अब एबीसी लिमिटेड कंपनी को 0.1% टीसीएस काटना होगा। किसके ऊपर? 20 लाख के ऊपर, क्योंकि 70 का माल बेचा, 50 लाख से क्रॉस हो गई, तो 50 लाख की एग्जम्पशन लिमिट है। 50 लाख की एग्जम्पशन लिमिट लेस होके 20 लाख के ऊपर उसको 0.1% का टीसीएस काटना होगा और गवर्नमेंट को जमा कराना होगा। ठीक है, ये तो था टीसीएस का प्रोविजन। अब इसके रिमूवल का प्रोविजन समझते हैं कि कैसे हटा दिया गया टैक्स सेक्शन 206C1H और क्या रीजन था। तो करंटली आप जैसा कि जानते हैं एक और सेक्शन अवेलेबल है या एप्लीकेबल है, जिसको हम 194Q बोलते हैं। ये टीडीएस ऑन परचेज के ऊपर है। सेम प्रोविजन है, 50 लाख से वैल्यू एक्सीड होती है परचेज करने पे, तो 0.1% का टीडीएस काटा जाता है। ठीक है, अभी क्या हो रहा था, एक तरह की ट्रांजेक्शन पे ही दोनों एप्लीकेबल हो रहे थे। पार्टी टीडीएस काट भी रही थी, काउंटर पार्टी टीसीएस कलेक्ट भी कर रही है, यानी एक ही पर्सन, एक ही बायर सेलर के बीच में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो रहे हैं, 194Q और 206C1H 0.1%। हालांकि 194Q के ऊपर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इसमें प्रोविज़न ये था कि अगर किसी पार्टी से माल आप खरीदते हो तो आपको 194Q के अंदर 0.1% का टीसीएस काटना होता है।
ओनली इन द वन कंडीशन कि अगर गुड्स की वैल्यू 50 लाख से क्रॉस हो जाती है, यानी उस पार्टी से आप अगर 50 लाख से ज्यादा का माल खरीद लेते हो तो आपको 0.1% का टीसीएस काटना होता है। इसके अंदर एक कंडीशन और थी 10 करोड़ वाली, कि वो उसी केस में होगा जब आपकी टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से एक्सीड हो गई है, तब आपको ये टीडीएस एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर 194Q वाला। ठीक है, तो जब भी आप माल खरीदने के बाद उसकी पेमेंट करोगे 0.1% टीडीएस काटना होगा 194Q में। तो ये प्रोविजन भी एप्लीकेबल हो रहा था, 206 भी एप्लीकेबल हो रहा था, यानी डबल टैक्स लग रहा था। तो गवर्नमेंट ने क्या काम किया, चेंज किया, फाइनेंस बिल 25 में चेंज कर दिया, 1 अप्रैल 25 से टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स का प्रोविजन नहीं अप्लाई होगा, इसको हटाया जा रहा है, यानी इसको रिमूव किया जा रहा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। करंटली XYZ ट्रेडर है, बाई कर रहा है गुड्स 1 करोड़ रुपए का एबीसी लिमिटेड से, जिसके ऊपर बोथ सेक्शन अप्लाई हो गया। XYZ ट्रेडर की भी टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और एबीसी की भी 10 करोड़ से ज्यादा है। तो क्या करेगा XYZ ट्रेडर, अगर एबीसी से खरीद रहा है तो ये काटेगा 194Q और एबीसी काटेगी 206C टीसीएस, ये टीडीएस काटेगा, ये टीसीएस काटेगी, है ना, दोनों ही अप्लाई हो गए। तो ऐसे केस में क्या है, गवर्नमेंट ने डबल टैक्सेशन को खत्म करने के लिए ये प्रोविजन 206C रिमूव कर दिया, और इससे लोग परेशान भी थे, कंप्लाइंसेस का बर्डन बढ़ रहा था। तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, मैं तो कहूँगा बहुत चैन की सांस मिलेगी, बहुत राहत मिलेगी। अकाउंटिंग कर रहे थे और टीडीएस की रिटर्न फाइल कर रही, तो हम लोगों को भी इस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे। अभी फायदा क्या होगा, डबल टैक्सेशन हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिड्यूस होगा कंप्लाइंसेस बर्डन, इंप्रूव होगा कैश फ्लो। समझो, जो टीसीएस के रूप में एडवांस टैक्स जमा हो जाता था, जो हमारा एक मनी ब्लॉक हो जाता था, अब वो नहीं रहेगा, कैश फ्लो हमारे पास ज़्यादा रहेगा। अकाउंटिंग में, टैक्स ऑब्लिगेशन में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमें पता होगा भाई इतना टीडीएस सिर्फ काउंटर पार्टी को काटना है। 1 अप्रैल 25 से कोई भी टीसीएस कलेक्ट नहीं करना अब आपको सेल्स ऑफ गुड्स का 206C1H के अंदर, ना ही गवर्नमेंट को जमा कराना है। तो ये चेंजेस फाइनेंस बिल 2025 के अंदर कर दिया गया, रिमूवल ऑफ टीसीएस ऑन सेल्स ऑफ गुड्स। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।